Hello everyone. Today we are going to start the next subtopic of lesson 6 insects, that is harmful insects. In this section we will study about harmful insects. So first of all, let us know about harmful insects. Dear children, हमने पढ़ लिया है कि यूज़फुल इंसेक्ट्स के बारे में कि हमें उनसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं. लेकिन अब हम उन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजीज़ स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स की, कि कौन कौन से इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट हाउस फ्लाइज. यू ऑल नो व्हाट आर हाउस फ्लाइज. हाउस फ्लाइज जो घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं, दे आर हाउस फ्लाइज. देखिए, जब एक हाउस फ्लाई किसी गार्बेज पे या एनिमल एक्सक्रीटा पे, ना व्हाट इज एक्सक्रीटा, दैट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स. ठीक है, जैसे कि काउ डंग है, दैट इज़ एज यू कैन सी हियर कि मक्खियाँ जो हैं जब ऐसे गार्बेज पे या कहीं गंदी जगह बैठती हैं तो वो वहाँ से जर्म्स इकट्ठे कर लेती हैं. वो इन डिज़ीज़ कॉजिंग, ये जो जर्म्स होते हैं ये बीमारी पैदा करने वाले होते हैं, और ये डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स जो हैं उनकी पैरों में या उनकी बॉडी के किसी और पार्ट में चिपक जाते हैं, और जब वो कहीं और किसी फूड आइटम पे या पानी के ऊपर जाके बैठती हैं तो जर्म्स जो हैं उस खाने में या उस पानी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहाँ पर पास ऑन हो जाते हैं. और ये डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स जो हैं, जो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स हैं, वो हम ह्यूमंस तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि जब हम वो इन्फेक्टेड खाना खाएंगे या इन्फेक्टेड वाटर पिएंगे तो वी विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय इट. ठीक है, तो जो डिज़ीज़ जो हैं दैट विच आर कॉज्ड बाय दीज हाउस फ्लाइज आर, नंबर 1 डायरिया, कॉलेरा एंड जॉन्डिस. देखिए बेटा, नाउ लेट मी टेल यू, ये डायरिया, कॉलेरा या जॉन्डिस में होता क्या है. यूजुअली ये ज़्यादातर हमारे पेट को अपसेट करती हैं, वॉमिटिंग्स इसमें हो जाती हैं, लूज़ मोशन ज़्यादा होते हैं, और जॉन्डिस जो है इसे हम हिंदी में पीलिया भी कहते हैं, एंड इट अफेक्ट्स अवर लीवर को अफेक्ट करता है ये. नाउ ये तो था हाउस फ्लाइज के बारे में कि हाउस फ्लाइज जो हैं डिजीज़ कैसे स्प्रेड करती हैं. वो गंदे जगहों पर बैठती हैं और जर्म्स जो है उनकी लेग्स में या फीट में या बॉडी के किसी अलग दूसरे पार्ट में चिपक कर वो फूड या वाटर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब वो इन्फेक्टेड फूड या वाटर हम लोग पीते हैं तो हमें वो बीमारी, वो जो डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, एंड वी बिकम इल. तो नेक्स्ट जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक चीज़ हमने और क्या सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, हमने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाना है जो अनकवर्ड है, जो ढका हुआ नहीं है. और घर में भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ ऐसे अनकवर्ड पड़ी है, ढकी नहीं है, तो उससे फटाफट से कवर कर देना है, ढक्कन लगा देना है. ठीक है, क्योंकि उसमें शायद जर्म्स हो सकते हैं. सो दैट इज़ वाई हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम बीमार ना पड़ें, तो हम खाने को हमेशा ढक कर रखें और कभी भी अनकवर्ड फूड को ना खाएं. नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट मस्किटोज़. मस्किटोज़ जो हैं और इंसेक्ट्स की तरह ये भी बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन ये कैसे फैलाते हैं? ये बीमारी फैलाने के लिए दे यूज़ थ्रू देयर बाइट्स, अपने वो मच्छर काट कर जो है बीमारी फैलाते हैं. और कौन कौन से डिजीज़ जो हैं मस्किटो बाइट से स्प्रेड होते हैं? दे आर मलेरिया एंड डेंगी. ठीक है, तो ये दीज 2 डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू मस्किटो बाइट्स. जब भी कोई मस्किटो किसी बीमार आदमी को, यानी कि जिसको ऑलरेडी ये डिजीज़ है, उसे बाइट करता है, उसका वो इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब उस ब्लड में ऑलरेडी इस मलेरिया या डेंगू के जर्म्स होंगे, तो जब वो उस ब्लड को सक करेगा और उसके बाद जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देगा. और ऐसा नहीं है कि सारे जो मच्छर हैं वो मलेरिया या डेंगू स्प्रेड करते हैं, नो, देयर आर ओनली फ्यू. तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, आई हैव हाईलाइटेड दैट ऑल्सो. जो मलेरिया है इट इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफिलीज मस्किटो. फीमेल एनोफिलीज मस्किटो है वो मलेरिया स्प्रेड करता है, और जो डेंगू है इट इज़ स्प्रेड बाय एडीज मस्किटो. तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि यू शुड नो कि विच मस्किटो कॉजेज मलेरिया एंड विच मस्किटो कॉजेज दिस डेंगू.
Now here you can see a mosquito जो disease spread कर सकता है, that is chikungunya, malaria and dengue. Chikungunya is also one of the disease which is spread by mosquitoes. Now next comes about fleas. Now बेटा what is a flea? Fleas ऐसे insects होते हैं which are wingless, मतलब उनके पास पंख नहीं होते हैं, and they are blood sucking. ये खून चूसने वाले बिना पंखों वाले इंसेक्ट्स होते हैं, सो दे आर फ्लीज. ठीक है, फ्लीज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हेड लाइस है, डॉग फ्ली, कैट फ्ली, बेड बग. ठीक है, इनमें इनके पास पंख नहीं होते हैं एंड दे आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स. ठीक है, तो कुछ फ्लीज जो हैं जो कि रैट्स वगैरह पे पाए जाते हैं, रोडेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल रैट्स. ठीक है, वो बहुत डेंजरस डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड ब्यूबोनिक प्लेग. ठीक है, तो इन सब इस डिज़ीज़ से बचने के लिए या ऐसे डिज़ीज़ जो इन रोडेंट्स के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वी शुड मेंटेन क्लिनलीनेस अराउंड आवर होम्स, अराउंड आवर वर्क प्लेस. जहाँ भी हम रहते हैं वो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, तभी हम इन फ्लीज़ के हार्मफुल इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं. सो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि फ्लीज़ क्या होते हैं, दे आर विंगलेस ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स. और रोडेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि रैट्स, और फ्लीज़ जो हैं ब्यूबोनिक प्लेग जैसे डेंजरस डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं. दे कैन स्प्रेड डेंजरस डिजीज़ लाइक ब्यूबोनिक प्लेग. तो उससे बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपने आसपास की जगह साफ़ सुथरी रखनी है, तभी हम उसके इफ़ेक्ट से बच पाएंगे. So this was about the disease spreading insects. Now next is about stinging insects. Sting means dung. What is sting? It is इसको हम हिंदी में डंक कहते हैं. ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि हमारी मधुमक्खियाँ हैं या वास्प है, उसके पास स्टिंग होता है, डंक होता है. और डंक जो है वो इंसेक्ट के बैक साइड पे लोकेटेड होता है. जैसे आपको यहाँ नज़र आएगा, स्किन के पास जो है वो इंसेक्ट का बैक साइड पे जो है इंसेक्ट का स्टिंग होता है. और जब भी कोई इंसेक्ट अपना डंक मारता है तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और वो स्किन में रेडनेस या पेन कॉज कर सकता है. नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट स्पाइडर एंड इट्स वेब. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि स्पाइडर जो है वो एक इंसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं जबकि स्पाइडर की 8 लेग्स होती हैं, उसकी 6 लेग्स नहीं होती हैं. तो हम स्पाइडर को इंसेक्ट नहीं कहते हैं. अब स्पाइडर के अपने फूड के लिए और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को कैसे कैच करता है. स्पाइडर जो है एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है अपने माउथ से, वो जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो एक पतले धागे में बदल जाता है और उस धागे से वो अपना जाला, अपना वेब बनाता है. और वो थ्रेड जो है इतना पतला होता है कि इंसेक्ट्स को वो नज़र ही नहीं आता है और इंसेक्ट्स जो है आसानी से वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, वहाँ फंस जाते हैं एंड दे आर लेटर eaten by a spider, which you can here see in the picture also. और आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जाले लग जाते हैं which your मम्मा cleans time to time. ठीक है, तो उन जालों में इंसेक्ट्स फंस जाते हैं और स्पाइडर उन्हें आसानी से खा लेता है. Now next is saving ourselves from harmful insects. हम harmful insects से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. देखिए बेटा 2 तरीके हैं. एक तो है नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड में क्या आ जाएगा, नीम लीव्स, नीम ऑयल या केरोसिन ऑयल. ठीक है, और केमिकल्स में इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो हम पहले डिस्कस करेंगे नीम लीव्स को. बेटा आपने जनरली देखा होगा घरों में आपकी दादी, नानी या मम्मी अपने कपड़ों में जो हैं दे कीप सूखे हुए नीम के पत्तों को रखा जाता है ताकि उसमें कोई कीड़ा ना लगे. नीम के पत्तों को सुखाया जाता है एंड देन दे आर केप्ट इन वुलन क्लोथ्स या सिल्क क्लोथ्स, उनमें रख के ताकि वो ख़राब ना हो. ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल क्या होता है, मिट्टी का तेल. ये एक ब्लूइश कलर का लिक्विड होता है जिसको वुडन फर्नीचर पे लगाया जाता है ताकि उसमें कोई भी कीड़ा ना लगे. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं विच किल इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को मारने में मदद करते हैं. और पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट को मारने में मदद करते हैं. नाउ एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, फार्मर जो है अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रहे हैं सो दैट वहाँ पे कोई पेस्ट उसकी फसल ख़राब ना कर दे या कोई इंसेक्ट उसकी फसल ख़राब ना कर दे. तो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट दी हार्मफुल इंसेक्ट्स और हम उनसे कैसे बच सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हम अपने आसपास को साफ़ रखेंगे बिल्कुल, तभी हम इनसे अपना बचाव कर सकते हैं.
और बाकी तो यहाँ हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ड्राइड नीम लीव्स या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केरोसिन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. यू विल गो थ्रू द चैप्टर अगेन, और नहीं समझ आएगा यू कैन वॉच द वीडियोज़ अगेन एंड अगेन. सो थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.